यहां पे आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का पेज नंबर 55 प्रैक्टिकल नंबर 2 को समझोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल अकाउंट्स का सम हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट अमाउंट से टैली हो जाए, तो जो स्टेप्स मैं बताऊंगा उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ये समझ में आ गया? तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके फर्स्ट पार्ट में ट्रायल बैलेंस के ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है, उसे आपको रीड करना है, जिसमें पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सब में क्या प्रिपेयर करना है और फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट गिवन होगा। ये समझ में आ गया? तो इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। From the following trial balance of Messrs. Mitesh and Mangesh, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। तो यहां पे आपको मेसर्स मितेश और मंगेश के ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2019 है। मतलब इस सम का फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19 है। ये समझ में आ गया? और मितेश और मंगेश पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एडजस्टमेंट नंबर 1 में गिवन है कि ये प्रॉफिट और लॉस को 3:1 के रेशो में शेयर करेंगे। मतलब जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा, उस अमाउंट का 3/4 मितेश को डिस्ट्रीब्यूट होगा और रिमेनिंग 1/4 मंगेश को डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये भी समझ में आ गया? तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करना है और उनके राइट साइड में उस अकाउंट का पहला लेटर लिखना है जिस अकाउंट में वो आइटम ट्रांसफर होगा। जैसे कोई आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो टी लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो पी लिखना है, और पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में ट्रांसफर होगा तो सी लिखना है। अगर कोई आइटम एसेट है तो ए लिखना है, लायबिलिटी है तो एल लिखना है, और अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस है तो बी बाई डी लिखना है। यह समझ में आ गया? और अगर कोई आइटम किसी ऑपोजिट साइड के आइटम में से लेस होगा तो उस आइटम के यहां पे लेस का साइन देना है। यह भी समझ में आ गया? तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करते हैं। स्टॉक एज ऑन 1/4/2018, ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा। अगर ये डेट गिवन नहीं होता तो भी आपको ट्रायल बैलेंस के स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक ही कंसीडर करना है। ये समझ में आ गया? इसके बाद बिल्डिंग एसेट है, कैरियज ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, सन्ड्री डेटर्स एसेट है, रिटर्न इनवर्ड ये सेल्स रिटर्न है, इस सेल्स में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है, परचेसेस ट्रेडिंग, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस, लूज टूल्स एसेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन हैंड एसेट, बैंक बैलेंस एसेट, कन्वेयंस प्रॉफिट एंड लॉस, फर्नीचर एसेट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, ड्रॉइंग्स मितेश और मंगेश पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग, कैपिटल अकाउंट्स मितेश और मंगेश लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, रिटर्न आउटवर्ड ये परचेसेस रिटर्न है, इस परचेसेस में से लेस होगा तो लेस का साइन देना है, करंट अकाउंट्स मितेश और मंगेश ये पार्टनर्स करंट अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस है। ये समझ में आ गया? तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट में एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो आपको एडजस्टमेंट्स को रीड करना है और उनके इफेक्ट्स को लिखना है, और जिस एडजस्टमेंट के इफेक्ट को ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट करना है, उस आइटम के लेफ्ट साइड में उस एडजस्टमेंट का नंबर लिखना है। ये समझ में आ गया? तो एडजस्टमेंट्स को रीड करते हैं। तो सेकेंड एडजस्टमेंट है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट।
मतलब मितेश और मंगेश को ग्रॉस प्रॉफिट पे 1% कमीशन देना है। ये समझ में आ गया। तो इस 1% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट टू पार्टनर्स का एक इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। ये समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,700। तो इस 23,700 क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस ₹400 एंड कैरियज ₹600। तो इस 400 और 600 आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस और कैरियज का एक इफेक्ट ऑडिट फीस और कैरियज के अमाउंट में ऐड करना है और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। तो आपको ऑडिट फीस और कैरियज के लेफ्ट साइड में नंबर 4 लिखना है, यहां पे और यहां पे। इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500। मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में बिल्डिंग का बुक वैल्यू 46,500 है। ये समझ में आ गया। लेकिन ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग का बुक वैल्यू 48,500 गिवन है। तो आपको बिल्डिंग के बुक वैल्यू को 2000 से डिक्रीज करना है, जिसे डेप्रीसिएशन कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। तो इस 2000 डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग का एक इफेक्ट बिल्डिंग के अमाउंट में से लेस करना है और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो आपको बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में नंबर 5 लिखना है, यहां पे। इसके बाद सिक्स्थ एडजस्टमेंट है, फर्नीचर इज डेप्रीशिएटेड बाय 5%। तो इस 5% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर का एक इफेक्ट फर्नीचर के अमाउंट में से लेस करना है और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो आपको फर्नीचर के लेफ्ट साइड में नंबर 6 लिखना है, यहां पे। इसके बाद सेवेंथ एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। मतलब मितेश और मंगेश को उनके कैपिटल पे 2.5% इंटरेस्ट देना है। यह समझ में आ गया। तो इस 2.5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का एक इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। इसके बाद एट एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। मतलब मंगेश ने बिजनेस से ₹900 के गुड्स को विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो इसे ड्रॉइंग्स कहा जाता है। यह समझ में आ गया। तो इस 900 ड्रॉइंग्स का एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है, राइट ऑफ ₹1000 हैज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो इस 1000 बैड डेट्स और 3% आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स का एक इफेक्ट सन्ड्री डेटर्स के अमाउंट में से लेस करना है और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो आपको सन्ड्री डेटर्स के लेफ्ट साइड में नंबर 9 लिखना है, यहां पे। यह समझ में आ गया। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है।